अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहूदी धर्म का कुर्बानी करने का तरीका कैसा है। साथ ही जानेंगे यहूदी धर्म के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म में दी जाने वाली कुर्बानी के बारे में, यानी कि यहूदी धर्म के लोग किस तरह से जानवर की कुर्बानी करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज की 3 इबादत की गई है, जिनमें से सुबह और दोपहर की 2 फर्ज इबादत है, जबकि शाम की इबादत अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रखें कि यहूदी धर्म में यह सब इबादत उस वक्त तक लागू नहीं होती है जब तक यह इंसान इनको अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए नियत न कर ले। और जब कोई इंसान इबादत करने की नियत कर लेता है तो उस नियत के बाद में तमाम इबादतें उस पर वाजिब हो जाती है और फिर इनमें और फर्ज इबादतों में कोई फर्क नहीं रहता है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि यहूदी धर्म में तमाम इबादतें अपने तौर पर भी अदा की जा सकती है और बाजमात भी अदा की जा सकती है, मगर यहूदी धर्म का मानना है कि बाजमात इबादत करने में ज्यादा फजीलत है। इसलिए फिर जब उनकी जमात इकट्ठी हो जाती है तो फिर वह अपने खुदा के दरबार में बतौर बनी इज़राइल की कौम को पुकारते हैं। इनकी जमात को पूरा होने के लिए इन्हें कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है, वरना फिर एक साथ होकर भी यह लोग अपनी अलग अलग इबादत करते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में कुर्बानी भी की जाती है, लेकिन इनका जो कुर्बानी करने का तरीका है वह मुसलमान से बिल्कुल अलग है। याद रखें, यहूदी धर्म में फर्ज कुर्बानी के अलावा अलग अलग मौकों पर और अलग अलग तरीकों से भी कुर्बानी की जाती है और इन्हीं तमाम तरह की कुर्बानियों को कुर्बान कहा जाता है। कुर्बान कुर्ब से बना है, जिसका मतलब करीब होता है, और इस लबास को उन्हीं कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिन कामों को करने से यहूदी समझता है कि वह अपने खुदा के करीब हो गया। यहूदी धर्म में जानदार और हलाल जानवरों की कुर्बानी की जाती है कि जिनकी कुर्बानी इस्लाम धर्म में मुसलमान बकरा ईद के मौके पर करते हैं, लेकिन इसके अलावा यहूदी धर्म के लोग मुर्गी और इन जैसे बहुत सारी परिंदों की भी कुर्बानी करते हैं। कभी कभी इनकी यहाँ कुर्बानी अनाज के तौर पर भी की जाती है, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, खुशबू और इस तरह की बहुत सारी चीजों को भी अपनी कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाता है। यहूदी धर्म में जब भी किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं तो आम तौर पर उस कुर्बानी के जानवर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इनमें से पहला हिस्सा तो खुद कुर्बानी देने वाला रख लेता है, जिसे फिर वह अपने घर वालों के साथ में पकाकर खाता है, जबकि दूसरा हिस्सा कहानों को दे दिया जाता है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको दे दिया जाता है, और तीसरा हिस्सा उनकी जो कुर्बान गाह बनी होती है उसमें रखकर जला दिया जाता है। और यही वह हिस्सा होता है जिसको यहूदी अपने खुदा के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा कई बार यहूदी अपने खास मौके पर, या यूं कहें तो अपनी कोई खास खुशी के मौके पर कुर्बानी भी देते हैं। इस तरह की कुर्बानी में पहले तो यहूदी अपने कुर्बानी के जानवर को साथ में लेकर उसके साथ में नाच गाना करते हैं, यानी कि उस कुर्बानी के जानवर के साथ में खूब खुशियां मनाते हैं। उसके बाद में उस जानवर की कुर्बानी सबके सामने पेश कर देते हैं। ऐसे मौके पर दी गई कुर्बानी का सारा हिस्सा ही कुर्बान गाह पर रखकर उसको जला दिया जाता है, यानी कि यहूदियों के मुताबिक इस तरह की कुर्बानी का सारा हिस्सा ही खुदा के हवाले करना होता है। जिस जानवर को इस तरह की खास कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे जानवर के ऊपर इंसान के सारे गुनाहों को लाकर कुर्बान कर दिया जाता है। तो यहूदियों को इस तरह की कुर्बानी करने का बार बार हुक्म दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि पिछले कई सालों से यहूदियों ने कुर्बानी करना बंद कर रखा है, यानी कि इस वक्त यहूदी कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई करता है तो उसको सिर्फ सदका और खैरात ही माना जाता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि यहूदियों ने कुर्बानी करना क्यों बंद कर दिया है। तो हम आपको बता दें, यहूदियों की जो कुर्बान गाह थी वह हैकल सुलेमानी में बनी हुई थी। उसको एक बादशाह ने हमला करके तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद से यहूदियों में कुर्बानी का सिलसिला रुक गया था। लेकिन तौरात के मुताबिक अब यहूदियों का यह मानना है कि बहुत ही जल्द उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा और हैकल सुलेमानी को एक बार फिर से तमिल कर देगा।
जिसमें यहूदियों की कुर्बान गाह बनी हुई थी, जिसके बाद से हम फिर से कुर्बानी करना शुरू कर देंगे, यानी कि उनमें कुर्बानी की पुरानी रस्म फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक उनकी कुर्बानी सिर्फ हैकल सुलेमानी में ही पूरी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपके यह भी बता दें कि दीन इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में अजान और नमाज का तस्वर भी पाया जाता है। यहूदी धर्म के लोग दिन में 3 बार अजान देते हैं और नमाज अदा करते हैं, और शनिवार के दिन यह लोग एक खास नमाज भी अदा करते हैं। जिस तरह से मुसलमान जुम्मे के दिन खास नमाज पढ़ते हैं, इसके अलावा उनकी एक और 5वीं खास नमाज भी है, जिसे नायला कहा जाता है, जो साल में सिर्फ एक ही बार अदा की जाती है। दीन ए इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में भी नमाज तन्हा और जमात के साथ में अदा की जा सकती है। जिस तरह से इस्लाम में बाजमात नमाज की फजीलत ज्यादा है, वैसे ही यहूदी धर्म में भी बाजमात नमाज को ज्यादा अफसर माना गया है। लेकिन इनके नमाज में अक्सर आमाल की किरात आवाज और एक खास लेह की जाती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें, यहूदी धर्म की हर इबादत गाह में एक बुलंद और ऊंचा चबूतरा भी मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर यहूदी धर्म के अलीम मंजरात पढ़ते हैं, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में यहूदियों की अजान भी कर सकते हैं। अजान देते वक्त यहूदी रब्बी के हाथ में एक बिगुल होता है, जिसको बजा करके इर्द गिर्द के यहूदियों को नमाज के लिए इतला दी जाती है, इसलिए फिर उसे बिगुल की आवाज सुनती है। तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। याद रखें, दीन ए इस्लाम में जब नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की तरफ से इन्हीं यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया था, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने इस तरीके को अपनाने के लिए साफ साफ मना फरमा दिया था, यानी कि आपने यहूदियों के इस तरीके को नापसंद फरमा दिया था। यह तो हुई यहूदी धर्म की अजान की बात। अब आपको यहूदी धर्म की नमाज के बारे में भी बताते हैं। याद रखिए, दीन ए इस्लाम की तरह यहूदियों में नमाज भी पढ़ी जाती है, लेकिन इनका नमाज पढ़ने का वक्त और तरीका मुसलमान की नमाज से बहुत ज्यादा अलग है। यानी कि यहूदियों और मुसलमान की नमाज में बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है। यहूदियों के नजदीक नमाज की वजह अपने खुदा का शुक्र अदा करना और अपने गुनाहों की माफी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का यह भी कहना है कि खुदा ने उनको यह जिंदगी दी है, तो इसलिए यह उन पर फर्ज है कि वह अपने खुदा की तारीफ करें और उनका शुक्र अदा करें। इसलिए यहूदी धर्म में इस्तेफाई और इनफिराती दोनों नमाजें हैं। इनफिराती नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है, यानी कि किसी भी अहम मौके पर, जैसे कि कोई दुख और मुसीबत दूर होने पर, कोई बीमारी से निजात हासिल होने पर, या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जा सकती है। जबकि इस्तेफाई नमाज दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ी जाती है। जिस तरह से हम मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, और यहूदी धर्म में भी 3 नमाज खास उनके इबादत खानों में ही अदा की जाती है, वैसे ही जिस तरह से हम मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। लेकिन याद रखें, यहूदी लोग भी मुसलमान की तरह जब अपने इबादत गाह में जाते हैं तो सबसे पहले वह वजू करते हैं, लेकिन इनका वजूद मुसलमान की वजह से बहुत अलग तरह का होता है। दरअसल यहूदियों के वजू में जो सबसे अहम चीज होती है वह होता है इनका लोटा, जिसके बगैर इनका वजूद भी नहीं होता है। यहूदी सबसे पहले अपने उस लोटे में पानी भरते हैं और उसके बाद में वह अपना वजू करते हैं, लेकिन वह मुसलमान की तरह ना अपना मुंह धोते हैं और ना ही अपने पैरों को धोते हैं, बल्कि इनका वजू करने का तरीका अजीब तरह का होता है। यहूदी लोग अपने लोटे से पानी लेकर अपने हाथ को 3 बार धोते हैं और फिर दूसरे हाथ को भी 3 बार धो लेते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को धोकर अपने दिल में यह तस्वीर कर लेते हैं कि अब हम वजू करके पाक हो गए हैं। यहूदी फिर अपनी इबादत करने गांव में चले जाते हैं, जहां पर तौरात का अलीम होता है, जिसको रब्बी कहा जाता है। वह वहां पर नमाज पढ़ता है। इसके अलावा हफ्ते के दिन यानी कि शनिवार के दिन उनका बड़ा असतीमा भी होता है, जिसमें तमाम इजरायली मर्द और औरत शिरकत करते हैं। फिर वहां पर तौरात को बुलंद और ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।